इस चूतिया के बारे में बात आगे करेंगे, पहले इसकी एक ये वीडियो तो देखो। Body count. Body count like what? You know what body count is? No. मतलब bodies you have had sex with. If you had sex with two guys, different guys, then your body count is 2. For me? I think by Astaghfirullah. specified नहीं है, but what was your body count? Your entire life. One. That's it? My husband only. What? क्या मतलब? What do you mean? Like before that you didn't have any Of relation? course no. माशाल्लाह. हमारे यहाँ ऐसे सीखो. क्या बोलूँ? सीखो. भाई मैं इस चीज़ के बारे में अपनी बात अपने सगे भाई से ना करूं, ये अपनी माँ से ये सब चीज़ें पूछ रहा है। खैर छोड़ो, हम अपने काम की बात करते हैं। एक 18 साल की लड़की जो इसको बोल रही थी कि मुझे नहीं करना, एंड शी इज़ ए सोशल मीडिया मैनेजर, जो अजू से करुण सो भप्पा के शो में मिली थी। बाद में ये दोनों एक दूसरे से और मिलते हैं, अच्छे से जानते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। बाद में ये दोनों कई प्रोजेक्ट्स और शूट्स पे एक साथ काम करते हैं। देन ऐसे ही बात और आगे आगे बढ़ती है, दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं, पार्टी वगैरह करने जाते हैं, जो कि ठीक है। लेकिन 5 जनवरी की रात के करीब 1-2 बजे ये लड़की और अजूज के ही घर पे सो रहे होते हैं। आप पूछेंगे अजूज के साथ रूम क्यों शेयर कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि इसको कोई हार्ट डिजीज़ है, तो इसके लिए इसको घर पे अकेला नहीं रहना होता, ऐसा इस लड़की का कहना है। और इसकी मॉम भी बाहर थी, तो ये अजूज के घर चली गई क्योंकि शी ट्रस्ट हिम एज ए फ्रेंड। अब ये अपनी कोई फीमेल फ्रेंड के घर भी जा सकती थी या अपने बॉयफ्रेंड के घर जा सकती थी, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे। लेकिन उसी रात जब ये दोनों सो रहे थे, उसी टाइम अजूज के अंदर का राक्षस जागता है और वो इस लड़की को गलत तरीके से टच करने लगता है। उसके बाद वो उसका फिर रेप कर देता है। उस लड़की के मना करने के बावजूद अजूज नहीं रुकता, और जब रुकता है जब वो लड़की रोने लगती है। उसके बाद वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उससे पूछता है कि उसकी फैमिली या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है जिसको लेके वो रो रही है। मतलब वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये सब हो जाने के बाद वो लड़की रात के 3 बजे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और फिर उसके साथ चली जाती है। अगले दिन शाम के 4:30 बजे वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अजूज के और उसके म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हैं। फिर वो उस म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए अजूज से बात करते हैं, लेकिन अजूज सारे एलिगेशन को साफ डिनाई कर देता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो इस लड़की से इंस्टाग्राम पे उससे सॉरी बोल रहा होता है कि जो भी इन दोनों के बीच हुआ वो गलत था। यार सी, I'm gonna be real with you. It's happened to me before. 3-4 बार पहले हो रखा है, तो of course I'm scared of saying anything. तो of course I end up having a normal interaction like this. तो नहीं बोला रहा था मुझसे explicitly, but I told you I didn't want to. And she was heavily injured because she got some internal injuries, इंटरनल ब्लीडिंग आल्सो। सो वो पास से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है इलाज के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके जेनिटल्स डैमेज हो गए हैं फोर्स पेनिट्रेशन की वजह से, जो कि एक सीरियस इशू है। तो हॉस्पिटल वाले से पूछते कि क्या हुआ, तो वो उनको बता देती कि उसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है। तो हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुला लेते। इतना सब जानने के बाद वो लड़की पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन हॉस्पिटल वालों का कहना था कि पुलिस को इन्वॉल्व करना जरूरी है इलाज के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस आती है और फिर वो अपना काम करती है, जिसमें इस लड़की का कहना है कि उसको 4 घंटों तक फालतू की इन्फॉर्मेशन मांगी गई, उससे उसका आधार कार्ड छीन लिया गया और उन 4 घंटों के टाइम में उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली। जिसमें इस लड़की ने पुलिस वालों से कहा कि मैं 18 साल से ऊपर की हूँ, तो मुझे लीगली ये सब इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 16 साल की लड़की और 18 साल की लड़की में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो बेसिकली पुलिस ने भी इसको हैरेस किया, ये इस लड़की का कहना है, जो कि गलत है बहुत ज़्यादा। भाई आप इंडियन पुलिस को, मैं बोलूँगा आप इंडियन पुलिस को कितना भी गलत बोलो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पुलिस अपना काम बेखूबी से कर रही थी। जहाँ लड़की का मामला होता है वहाँ पुलिस बहुत अच्छे से एक्टिव होती है भाई, ये चीज़ नोटिस करना कभी भी। ये इसका जैसे लड़की का बोलना है कि पुलिस ने इससे पूछा, उसमें से एक सवाल था कि क्या तुमने जब ये सब हो रहा था तुमने रेसिस्ट किया। भाई मैं आपको बता दूं ये सवाल कितना ख़तरनाक है, कितने सवालों को जवाब देता है, सोच के देखो। क्या तुमने रेसिस्ट किया, क्यों नहीं किया। इसका कहना है कि लीगली कोई एक्शन लेना नहीं चाहती, तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस को इसको फोर्स कर रही होगी अजू उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अगर किसी को उसके क्राइम की सज़ा ना मिले तो ऑब्वियस सा है फ्यूचर में वो इसको कॉन्फिडेंस आ सकता है ऐसे और क्राइम करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, इसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, तो इसको अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट कराने थे, तो वो अकेले तो जा नहीं सकती, तो इसने अजूज से पूछा और इसका जवाब अजूज ने ये दिया कि मतलब इसने बिल्कुल मना कर दिया साथ चलने के लिए या पैसे देने के लिए। चल ठीक है, बंदे की फटी पड़ी है, बंदा हाई था जब ये सब हुआ, फटी होगी कहीं ना कहीं पुलिस ना उठा ले, तो बंदा पैसे तो दे सकता था ना, लेकिन बंदे ने पैसे देने से भी मना कर दिया भाई, एज ए फ्रेंड दे देता। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं इसे इतना जज नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इसका भी कोई फाइनल रिप्लाई आने देते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बंदा और भी बहुत से टीनेज गर्ल के साथ अनकंफर्टेबल बातें करता था।
23-24 के टाइम ये एक फ़ैन गर्ल है अजूज़ की स्टोरीज़ को देखती थी और उसका रिप्लाई भी देती थी, मतलब स्टोरीज़ पे रिप्लाई देते हैं ना वो। फिर अजूज़ इसको रिप्लाई करने लगा, जिससे दोनों में बात होने लगी, जिससे ये चूती ने उस लड़की से गलत बातें करना स्टार्ट कर दी, जिससे लड़की को अनकंफर्टेबल फील होता है। इस बात का कोई सबूत ना रहे, इसलिए ये उसे वेनिस बोर्ड में बात करता था इंस्टाग्राम पे, ऐसा इस फैन गर्ल का कहना है। ऐसे ही और भी कई लड़कियां हैं जो ये बोल रही है कि अजूज उनसे बात करता था। मैंने भाई की वीडियो देखी, पता नहीं क्यों डिलीट कर दी। जहाँ तक मुझे पता है इसकी अजूज और उस लड़की से अच्छी खासी बातचीत है, और जहाँ तक मुझे याद है भाई ने कहा था कि दोनों ड्रंक थे और स्मोक कर रहे थे जब ये सब हुआ। जैसा कि इस लड़की ने बोला कि वो 18 साल की है, और लीगल एज की बात करें इंडिया में तो ड्रिंकिंग की तो वो 22 से 25 साल है। और शायद जब ये सब हुआ तब शायद ये दोनों नशे में थे, लेकिन मेरा मानना है अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो गलती अजूज़ की है, और जो भी हुआ वो बहुत ट्रोमेटाइजिंग है। एक बार दोबारा पुलिस की बात करते तो मैं बोलना चाहूँगा कि इसको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था मेरे ख्याल से। अब इसका ये बात आगे बढ़ी गई है तो इसका अजू के खिलाफ़ एक्शन ले लेना चाहिए। हाँ, पुलिस ने इसको 4 घंटों तक कस्टडी में रखा बिना किसी ट्रीटमेंट के, गलत है। उन्हें विक्टिम की मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए इसको पता चला कि इसके जेनिटल्स डैमेज हो गए हैं, और अब अजूज हाथी का बच्चा तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच जो भी हुआ होगा वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स।